जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य पथ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेबनान की राजधानी बेरूट में हुए मैसिव वायलेंट एक्सप्लोजन के बारे में। ये एक्सप्लोजन नेचुरल था या किसी ने करवाया था, ये अभी तक पता नहीं चला है। लेबनीज ऑफिशियल्स इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस ब्लास्ट में अभी तक तकरीबन 78 लोगों की डेथ और 4000 लोगों के घायल होने की खबर है। मेरा नाम है ज़ेबा अंसर। मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए आप मुझे इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल ज़ेबा अंसर ऑफिशियल पर मिल जाएंगी। ये उस टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसे जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली लेबनान है कहाँ और लेबनान में किस जगह ये ब्लास्ट हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है वेस्ट एशिया का मैप और ये है सीरिया, ये है इराक, ये है जॉर्डन, ये है इजराइल, ये है लेबनान। लेबनान में भी ये पर्टिकुलर जगह है जहां मैं जूम इन कर रही हूँ, जहां पर एक्सप्लोजन हुआ है। एज यू कैन सी, ये वो लोकेशन है जहां पर एक्सप्लोजन हुआ है और ये समुद्र के किनारे है। क्योंकि एक्सप्लोजन एक पोर्ट पर हुआ था, तो ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है लेबनान की कैपिटल बेरूट में, जहां पर ये एक्सप्लोजन हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स लेबनान के बारे में। लेबनान जो है एक कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, इजराइल है साउथ में, और नॉर्थ एंड ईस्ट में सीरिया है। जैसा कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, लोकेशन में दिखाया था कि वेस्ट साइड पर मेडिटेरेनियन सी है, साउथ में इजराइल है एंड नॉर्थ एंड ईस्ट में सीरिया है। लेबनान की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी बेरूट है जहां पर यह एक्सप्लोजन हुआ है। यहाँ की करेंसी लेबनीज पाउंड है और पॉपुलेशन है 68,59,408। मतलब अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो काफी छोटा देश है ये एक्सप्लोजन ट्यूसडे रात को हुआ और इसने पूरी ही सिटी को बहुत ज़्यादा शॉक में डाल दिया है और काफ़ी वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ है। लेबनीज अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग 78 लोगों की जान जा चुकी है और 4000 लोग घायल हैं। एक्सप्लोजन का कॉज अभी तक क्लियर नहीं है, मतलब ये एक्सप्लोजन नेचुरल था या किसी ने करवाया था, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये ब्लास्ट इतना मैसिव था कि ईस्ट मेडिटेरियन में एक आइलैंड है साइप्रस, वहां पे भी लोगों को इसका इफेक्ट फील हुआ। इनफैक्ट उन लोगों को लगा कि शायद अर्थक्वेक आया है, जो कि 240 किलोमीटर दूर है बेरूट से, लेकिन स्टिल इस ब्लास्ट का इफेक्ट वहां तक फील हुआ। लेबनीज ऑफिशियल्स के मुताबिक 2700 टन जब्त किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट 6 साल से बेरूट के एक पोर्ट के वेयरहाउस पर पड़ा था और उसी की वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है। जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना वॉयलेंट और मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। तो बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज NH4NO3, इट्स अ साल्ट ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड एंड ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोसिव्स में। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज हाईली soluble इन वाटर। अमोनियम नाइट्रेट को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल होता है अंडर मोस्ट कंडीशन और इनएक्सपेंसिव होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब इसकी कॉस्ट कम आती है मैन्युफैक्चरिंग में। यूरिया में हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट होता है ऑल द सॉलिड फर्टिलाइजर्स। बट इसकी इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी इसका एक बहुत पोटेंशियल लीथल डाउन साइड है कि अगर ये ओपन फ्लेम और इग्निशन सोर्स के कांटेक्ट में आता है तो ये बहुत वॉयलेंटली एक्सप्लोड करता है। एंड आई गेस शायद बेरूट के एक्सप्लोजन में भी ऐसा ही हुआ है, ऑल्दो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था या किसी ने वो कराया था। अभी तक लेबनीज ऑफिशियल्स इस बारे में जांच कर रहे हैं, तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इस अमोनियम नाइट्रेट का एक बहुत बड़ा लीथल डाउनसाइड ये है कि ये अगर फ्लेम के कांटेक्ट में आता है या इसे इग्निशन सोर्स मिलता है तो ये बहुत वॉयलेंटली एक्सप्लोड करता है। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट ऑलरेडी यूएस में हो चुका है,
और यूएस की हिस्ट्री में वो बहुत डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था जो कि 1947 में टेक्सास में हुआ था। वहां पर एक शिप पोर्ट पर थी जिसमें 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट पैक था पेपर सैक्स में, और किसी केयरलेसली किसी ने वहां पे सिगरेट टॉस्ट करी और उसकी वजह से वहां पर आग पकड़ गई थी। तो आप सोचिए कि जब वो यूएस का डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था जिसमें 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट था, तो यहाँ पर तो उसकी क्वांटिटी 2700 टन है। तो यू कैन इमेजिन कि वो ब्लास्ट कितना मैसिव हुआ होगा और उसकी वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। लेबनीज ऑफिशियल्स के मुताबिक अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एग्जैक्ट ट्रिगर क्या था एक्सप्लोजन का, जैसे हमें यहाँ पर पता है कि यूएस वाले इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में एक किसी ने केयरलेसली सिगरेट को टॉस कर दिया था, जली हुई सिगरेट को आई गेस, तो उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ था। पर यहाँ पर किस वजह से एक्चुअली ये सब हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं है, वहाँ के ऑफिशियल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और लेबनान का जो सुप्रीम डिफेंस काउंसिल है उसने कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया गया उसे मैक्सिमम पॉसिबल पनिशमेंट दिया जाएगा, और आई गेस दिया जाना भी चाहिए क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा मैसिव वायलेंट ब्लास्ट हुआ है और इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है वहां का। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये 2013 में वहाँ के शिप पोर्ट पे एक शिप से अनलोड किया गया था और तब से ये वहाँ के वेयरहाउस में पड़ा हुआ था। ये एक्सप्लोजन लेबनान के लिए और भी ज़्यादा घातक इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि लेबनान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और कोरोना वायरस से भी। इनफैक्ट कोरोना वायरस आने से भी पहले लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं वॉशिंगटन पोस्ट का मिड जुलाई का ये आर्टिकल है, द लाइट्स गो आउट ऑन लेबनान्स इकोनॉमी एज फाइनेंशियल कोलैप्स एक्सेलरेट्स। और अगर हम कोरोना के केसेस की बात करें तो लेबनान की सिचुएशन ये है, ये WHO की साइट से डेटा उठाया हुआ है मैंने, 5062 कंफर्म केसेस हैं वहाँ पर और 65 डेथ हो चुकी हैं। सो लेबनान के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है क्योंकि वो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी चैलेंजेस फेस कर रही है और हेल्थ के फ्रंट पे भी। इट्स लाइक अ लास्ट नेल इन द कॉफिन। लेबनान के लिए ये सच में एक मुश्किल वक्त है और ऐसे टाइम पर इतना मैसिव ब्लास्ट हो जाना जिसमें लोगों की जान जाना और काफ़ी नेचुरल कंट्री को नुकसान होना, वहाँ की कैपिटल को नुकसान होना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लेबनान के लिए। और वैसे भी लेबनान में अगर हम बेरूट की बात करें तो बेरूट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इनफैक्ट उसे पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और वो बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर विजिट करते हैं। सो लेबनान के लिए ओवरऑल ये काफ़ी चैलेंजिंग है। विद कोविड-19 इन्फेक्शंस ऑन द राइज, हॉस्पिटल्स वर स्ट्रगलिंग टू कोप। नाउ दे आर फेस्ड विद थाउजेंड्स ऑफ इंजरीज एंड एक्सपेक्टिंग थाउजेंड्स मोर। जब इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है और अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 4000 लोग घायल हो चुके हैं और 78 की डेथ हो चुकी है, तो बिल्कुल ये बात तय है कि उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो बिल्कुल फ्लडेड हो चुके होंगे। लेबनान imports most of its food. Its economy has been in free fall for almost a year, and fears of widespread food insecurity to come. All the grain that was stored in the port is gone. जब पोर्ट पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है तो बट ऑब्वियस है वहाँ जो भी सामान रखा होगा वेयर हाउस में या शिप्स पर, जो भी कुछ होगा वो सब डिस्ट्रॉय हो ही चुका होगा। तो ये लेबनान के लिए एक काफ़ी दुखद सिचुएशन है कि इनका, क्योंकि ये अपना सारा फूड इंपोर्ट करते हैं, इनकी इकोनॉमी ऑलरेडी प्री कोरोना टाइम से बेकार चल रही है, डाउन चल रही है, और अब इनको एक फूड इनसिक्योरिटी का चैलेंज भी फेस करना पड़ेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैसिव एक्सप्लोजन इन बेरूट अपीयर्स टू बी एन अटैक बट लोकल ऑफिशियल्स आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। यूएसए टुडे का ये आर्टिकल है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है कि ये अटैक लग रहा है बट जब तक कुछ भी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से सामने नहीं आ जाती तो इस बारे में कुछ भी कहना डेफिनेटली मुश्किल है। So this is the end of the video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to Lakshpat. And thanks for watching. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.